वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल। मैं हूं नीलम। तो आज आपके लिए लेके आई हूं मैं बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही लवली सा सैलड डेकोरेशन। कि सैलड डेकोरेशन कैसे करते हैं। मुझे सिर्फ ब्यूटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रेसिपीज़ और किचन में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई मीन कुकिंग आप इसे कह सकती हैं। कुकिंग के साथ साथ मुझे डेकोरेशन में भी अच्छे लगते हैं। चाहे आपके फ्रूट्स हो या सैलड हो, अगर उसको प्लेटिंग करके दिए जाए तो उसके खाने की बात ही कुछ और होती है। और ख़ास तौर से बच्चों को भी अगर आप फ्रूट और सैलड दे के जिनके मुंह नाक भौहें सिकुड़ जाती हैं, तो उनको भी इसी तरीके से हम कैसे डेकोरेट करके खिलाएं, इसकी वीडियोस तो मैं बाद में अपलोड करूंगी। बट आज मैं बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन लेके आपके लिए आई हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि सारे वेजिटेबल हमारे पास नहीं होते हैं। तो इतने ही वेजिटेबल हैं तो हम सैलड डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जियाँ हों तो ही डेकोरेशन हमारे नहीं हो सकते। सिंपल सब्जियों के साथ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ भी आप डेकोरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही सिंपल कटिंग के साथ मैं सैलड डेकोरेशन या फ्रूट डेकोरेशन बताती हूँ, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह यूनिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटी सी घंटी को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस कर देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा कि मैंने सिंपल सा डेकोरेशन कैसे बताया, जिससे कि आप यूनिक आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं और भी यूनिक डेकोरेशन आप कर सकती हैं। तो इसी तरह वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सारा डेकोरेशन मैंने कैसे किया है, खासतौर से आपके लिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कैरेट को कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कैरेट, बीटरूट और हमारा अनियन सारी चीज़ विंटर में इजी तरीके से मिलते हैं। टोमेटो भी मिलते हैं, लेकिन कुकुम्बर है, कुकुम्बर हर जगह अवेलेबल ये सर्दियों के मौसम में खास तौर से नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अभी कैरेट कट किया और ये आपको मैं बता रही हूँ कि रोज़ आप कैसे बना सकती हैं टोमेटो से। तो टोमेटो का रोज़ बनाते समय अगर आप जितने बड़े और लाल साइज़ के टमाटर लेंगे उतना ही अच्छा आपका गुलाब बनेगा। तो इस तरह आपको क्या करना है कि बहुत ही सावधानी से इसके रैपर को निकालना है, यानी कि छिलके को निकालना है टमाटर के, क्योंकि अगर छिलका बीच में टूटा तो आपका रोज़ जो है वो बेकार हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो बहुत ही सावधानी से इसके छिलके को बाहर करना रहता है। इसको फोल्ड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर अच्छे से आप फोल्ड नहीं करेंगी तो अगर टूट गया बीच में तो वो फिर आपका बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आसानी से सिर्फ आपको फोल्ड करना है, कोई अलग से कोई डिज़ाइन नहीं बनाने हैं, बस छिलके उतार के और इसको इस तरह रोल कर लेना है बहुत ही आसान तरीके से। और देखते देखते आपका सुंदर सा गुलाब बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ये देखिए। तो और यहाँ पे मैं काटूंगी बीटरूट वैसे तो बड़े साइज़ में भी आते हैं, के भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी मिलते हैं। तो सैलेड के लिए खासतौर से छोटे साइज़ का बीटरूट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि डेकोरेशन में आसानी होती है और कटिंग में भी। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का मिल रहा है, तो आप हाफ सर्कल कट के उसके बाद कटिंग कीजिए। सेम वही चीज़ अनियन के साथ भी है। कभी कभी अनियन आपको बड़े साइज़ के मिलते हैं, कभी छोटे साइज़ के मिलते हैं, जबकि सैलेड के लिए हर वेजिटेबल छोटे साइज़ के अच्छे होते हैं, कटिंग आसानी से हो जाती है और एक शेप में भी आते हैं, जो कि हम इजी तरीके से अपना डेकोरेट करने में काट सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने छोटे साइज़ के लिए, अनियन भी देखिए बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। अगर आपके अनियन बड़े साइज़ के हैं तो आप हाफ करके उसके बाद इस तरह कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए मैं कैरेट यूज़ कर रही हूँ। कैरेट को इस तरह, क्योंकि अभी कैरेट जो है इस शेप में ही मिलते हैं, तो इनको अच्छी तरह इस तरह मैंने डेकोरेट कर लिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे बीच में हम एक बार और कैरेट डेकोरेट करेंगे। अगर कैरेट की जगह पे आपके पास टोमेटो है या अगर आपके पास कुकुम्बर है, तो सब्जियाँ आप अपने पसंद के अनुसार जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डेकोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं रोज़ के लिए यहाँ पे रख दे रही हूँ बीच में, क्योंकि अगर यहाँ पे कुकुम्बर रहता तो उसका मैं रोज़ डाल दी, लेकिन अभी कुकुम्बर मेरे पास नहीं था तो मैंने टोमेटो के ही रोज़ डाल लिए हैं। उसके बाद ये बीटरूट है, बीटरूट को मैं साइड में डाल रही हूँ, क्योंकि अगर साइड में मैं अनियन डालूंगी तो वो वाइट प्लेट और अनियन दोनों मिक्स हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो सैलेड डेकोरेशन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन सा वेजिटेबल जो डेकोरेट कर रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं, जिससे कि हमारा प्लेट भी सुंदर लगे। अब बीच में देखिए स्पेस जो खाली है वहाँ पे हम अनियन ऐड करेंगे, क्योंकि अनियन या यहाँ पे आपके पास कुकुम्बर है तो कुकुम्बर या जो सब्जियाँ अवेलेबल है आपके पास वो आप ऐड कर सकती हैं। तो इससे क्या होता है कि सैलेड लाइट और डार्क इस तरह का कम्बिनेशन रहता है, तो समझ में आता है कि मैंने सैलेड के प्लेट में कौन सी सब्जियाँ रखी हैं और पूरा सैलेड का प्लेट सुंदर लगता है। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनती, अगर ये भी आप डेकोरेट कर देते हैं फिर भी कमी लगती है। तो अभी अवेलेबल होता है कोरिएंडर लीफ, यानी कि धनिया का पत्ता।
इसे छोटे छोटे ट्विस्ट देके आप अपने सैलेड के प्लेट को सुंदर बना सकती हैं। तो इस देखिए छोटे छोटे पत्ते मैं लगा रही हूँ, जिससे कि पूरा प्लेट कितना यूनिक लग रहा है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहती हैं तो आप मिर्ची, लेमन जो भी ऐड करना चाहती हैं कर सकती हैं। तो ये यूनिक सा सैलेड का प्लेट बन के बिल्कुल तैयार है। आपको डेकोरेशन कैसे लगे कॉमेंट करके बताइएगा मुझे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा।